जीमल जीमल का ड्रेस देखें माशाल्लाह। जीमल हाय बोलो सबको, सबको ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आकाश अरशद और इस उम्मीद के साथ कि आप सब बखैर आफियत होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश खुर्रम होंगे। आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो इसको लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपका शुक्रिया। आज ईद उल अज़हा का दिन है, एक ऐसा मुबारक दिन है, एक ऐसा जब हम ऐसे वो दिन है जब हम सुन्नत इब्राहीमी को याद करते हुए अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करते हैं और इस रवायत को ज़िंदा जावेद रखते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला आपको इस तरह इस ईद की खुशियाँ नसीब करें, आपको इस ईद के लिए, आपके लिए ये ईद मुबारक साबित करें, आपके घर वालों के लिए ये ईद मुबारक साबित हो। आपके जितने भी नेक काम हैं, जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला वो इस दिन के सदक़े आपको वो तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो आपकी पूरी करें। आज मैं व्लॉग का बहुत अर्ली स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से मैंने प्लान की हुई थी। एक तो रात में बहुत देर हो गई, जागते जागते हम गांव आए हुए हैं, तो बहुत सारे रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे थे। आपको पीछे बैकग्राउंड में मेरा गांव नज़र आ रहा होगा, तो मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है वो मैं बाहर जाके शुरू करता हूँ खेतों की तरफ। तो मैं वहाँ इस तरफ निकल आया। तो रात को देर हो गई मुझे सोते हुए, तो सुबह बहुत मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड की मैं आँख खोली, सिर्फ आधा घंटा बचा था नमाज के लिए। तो मैंने फिर वो जल्दी जल्दी से तैयारी की, नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद हम कुर्बानी के कामों में मशगूल हो गए। चूँकि हमारी दो जगह पे कुर्बानियाँ थी, एक तो जो बकरे थे उनको हमने घर में ज़िबा करवाना था, और दूसरा जो बड़ा जानवर था उसको हमने खेतों वाले डेरे में ज़िबा करवाना था। तो वो कुछ लोग दो भाई मेरे वहाँ चले गए, और मेरे जो ज़िम्मे काम आया वो घर वाले जो कुर्बानी के जानवर थे वो करवाना था। तो फिर मैं उसमें सारा मतलब हो गया। फिर उसके बाद गोश्त तकसीम करना था, खाना खाया, और फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेट गया। और अभी फिर मैंने सोचा कि व्लॉग ईद के दिन का ना आए तो फिर व्लॉगिंग का क्या फ़ायदा भाई। तो अभी मैंने कहा कि चलो मैं खेतों की तरफ जाता हूँ, एक तो आपको ग्रीनरी दिखाता हूँ और सारा सिनेरियो दिखाता हूँ, और दूसरा फिर आप लोगों से मैं बातचीत भी कर लेता हूँ। और आज के दिन मैं आप लोगों के साथ एक ख़ास बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको एज एन फैमिली समझता हूँ, आपको अपनी फैमिली कंसीडर करता हूँ। तो मेरे दिल में एक बात है, तो मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले ये थोड़ा लाइट का मसला हल कर लूँ। मैं छाँव में आके खड़ा होकर बात करना चाहता था, लेकिन छाँव में वो लाइट का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ज़रा रोशनी में आते हैं फिर बात शुरू करते हैं। तो बात ये है कि जो सुन्नत इब्राहीमी है उसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप जानवर ख़रीदें और उसको कुर्बान कर दें। जानवर ख़रीद के कुर्बान करना एक अलग चीज़ है, वो जो साहिब हैसियत है वो उसको करना चाहिए। लेकिन जो उसकी अहमियत है, जो जिस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है कि आप कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह की राह में हो, वो आप अल्लाह की राह में करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आपको पता है कि सुन्नत इब्राहीमी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था कि जो आपकी सबसे प्यारी चीज़ है वो आप मेरी राह में कुर्बान करें। तो आपने बहुत सोचा, फिर आपको ये ख्याल आया कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हज़रत इस्माइल बुढ़ापे की उम्र में अता किए थे। तो फिर आपने अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया। आप इमेजिन करें, आज के दौर में भी एक बाप को अपनी औलाद कितनी अजीज़ होती है, उसको मतलब कितना मुश्किल हो वो डिसीजन होगा कि आप अपने इकलौते बेटे को, और ऐसे बेटे को जो मतलब आपको अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में अता किए हों, वो इतने चहीते बेटे को उन्होंने अल्लाह ताला की खुशनबदी के लिए, उनकी रज़ा के लिए कुर्बान करने का फ़ैसला किया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पैगंबर का इम्तिहान लेना था। जब वो उस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की जगह जन्नत से एक मेंढा अता किया और वो उसकी कुर्बानी की, और हज़रत इब्राहीम को कहा कि हमने ये कुर्बानी आपकी कबूल की, और आपकी इस रिवायत को अब ता क़यामत तक जो मुसलमान हैं वो जारी रखेंगे। तो उसी रिवायत को हम आज तक जारी रखे हुए हैं। बात करने का जो मकसद ये था
कि आप सिर्फ जानवर कुर्बान करने की हद तक ही इस रस्म को जारी ना रखें, बल्कि अपने अंदर हर मुसलमान को ये जज्बा पैदा करना चाहिए, ये सोच पैदा करनी चाहिए कि ये एक अलामती इजहार है अल्लाह ताला के लिए अपने बंदे की तरफ से कि अल्लाह ताला हम अपनी दिलो जान से, हर चीज़ से, अपनी औलाद से, अपने माल से, अपनी जान से, अपने रिज़्क से आपकी राह में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो आपने ये सेंस साथ रखनी है। और ख़ास तौर पे आज का दिन, चूँकि कुर्बानी, वैसे तो गोश्त हम आम दिनों में भी खाते हैं, लेकिन कुर्बानी के दिन की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो आम लोग होते हैं, वो लोग जो कि आम दिनों में गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन तक पहुंचाएं जो मुस्तहिकीन हैं। तो इसका बेसिक तरीका है कि आप गोश्त के, जितना भी गोश्त है कुर्बानी का, उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा आप अपने लिए रखें, एक हिस्सा आप अपने घर रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा गरीबों, यतीमों के लिए या मुस्तहिकीन के लिए। तो आप ये एक बेसिक तरीका है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं या आप चाह सकते हैं तो आप ज़्यादा गरीबों में तकसीम करें, ज़्यादा उसमें करें, तो उसका उतना ही ज़्यादा अजर है। तो आज की वीडियो का मैं जो ब्लॉग का है वो बेसिक फोकस यही रखना चाहता था कि मैं ये मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। वैसे अभी मैं अपने खेतों में आया हुआ हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, असर का वक्त हो रहा है। पीछे मेरे ये जो फसल ज़मीन है खाली पड़ी हुई, ये धान की फसल के लिए तैयार की जा रही है, यानी कि चावल की फसल लगाई जाएगी। अभी कुछ लोगों ने लगा दी है, कुछ लोग अभी ईद के बाद लगाना शुरू कर देंगे। अभी ये मतलब 2-2.5 माह बाद, 3 माह बाद फिर ये पक के तैयार हो जाएगी। जिमल की ये पहली थी गाँव में, वो मतलब कल से आई हुई थी। एक तो उसे यहाँ मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो खुले घर की आदी नहीं है। हमारा ये गाँव वाला घर है वो काफ़ी खुला है, तो वो उसको थोड़ा अजीब अजीब फील हो रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। तो माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज उसको पिंक ड्रेस में, मतलब उसकी मम्मा ने ड्रेसअप किया था, मैंने उसकी वीडियोस बनाई हैं कुछ, वो मैं इस ब्लॉग में आपको आगे अटैच कर दूँगा। इसको देखिए, इंजॉय कीजिए। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला उसे नज़र बद से बचाए, उसे उसके नसीब अच्छे। गांव में मेरा ख्याल है अभी हम 1-2 दिन और रुकेंगे तो आपको गांव को के 1-2 व्लॉग मज़ीद देखने के लिए मिल जाएंगे। सामने ज्वार की फसल पकी हुई खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ज्वार का चारा है जो कि जानवरों को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सारा ये पका हुआ खड़ा है और इसको काट भी रहे हैं। साथ साथ इसके बीज जो ऊपर वो आपको नज़र आ रहे हैं फूल से, इसमें बीज बनेंगे। फिर जब बीज बन जाएंगे तो इनको काट के अगले साल इसको बोने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने सोचा कि आपसे बात भी कर लूँगा और थोड़ी ग्रीनरी भी देख लूँगा, तो आपसे मतलब इसलिए खेतों में जाके मैंने आज का व्लॉग शुरू किया। क्या करने जा रहे हो भाई तुम लोग यहाँ ज़मीन में लेके आए हुए? ज़मीन में बैल क्यों लेके आए हुए हो? बैल क्यों लेके आए हुए ज़मीन में? क्यों लेके आए हो ये गधा, ये गाड़ी ज़मीन में? ये ना बच्चे लेके आए हुए हैं बैल, खाली जगह पड़ी है ना, यहाँ धान लगेगा, तो ये इसको आदी कर रहे हैं। हमारी पंजाबी ज़बान में इसको कहते हैं बच्चे को हाली करना। बैल को बच्चा कहते हैं पंजाबी में। तो बेसिकली ये इसको हाली करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि ये आदी हो जाए रेडी में चलने का, इसलिए खाली ज़मीन में इनको मतलब वो कर रहे हैं। अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, अज़ान हो रही है, जाके नमाज़ पढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक छोटे से पब्लिक सर्विस मैसेज एक और देना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ जब मतलब गांव से जा रहा था खेतों की तरफ, तो जगह जगह पे जो जानवरों की इलाइशें हैं या बाकियात हैं वो मतलब फेंकी गई हुई हैं। तो शहरों में भी मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है कि जैसे कुर्बानी होती है तो सड़कों पे और बहुत सारी जगहों पे इस तरह जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे जानवरों की लाशें फेंक दी जाती हैं। तो मेहरबानी करके काइंडली जो जानवरों की लाशें उनको बाकायदा तलब किया कीजिए या उनको ज़मीन में दबाया कीजिए, या फिर अगर आप शहरों में हैं तो जो मतलब पॉइंट बने हुए थे कूड़ा करकट डालने के, वहाँ आप उनको छोड़ के जाएँ ताकि उनको रिमूव कर दिया जाए। यहाँ भी बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, रास्ते में फेंकी हुई हैं, गुजरना मुहाल है। तो ऐसा ना किया कीजिए, ये भी कुर्बानी की जो इसेंस है उसके ख़िलाफ़ है। तो जो भी आप इसको मतलब प्रॉपर, या तो इसको आप दबा दें या फिर मतलब आप इसको कहीं मतलब ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ के पब्लिक प्लेस ना हो। अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ, घर जाके जिमल को देखते हैं कि वो क्या कर रही है, सोई हुई है या उठी हुई है, और उसके बाद फिर आगे का कुछ देखते हैं। अगर कुछ हुआ तो वो शूट कर लूँगा, अदरवाइज़ फिर ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। जिमल, जिमल, जिमल का ड्रेस देखें माशाल्लाह। जिमल हाय बोलो सबको, सबको ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हमारा काका सारा दिन सोइयां की है हमारे काके ने। ओए 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 ओए, इधर देखो जिमल,
हजरी ना उनको इधर हजरी से करनी। अच्छा जी, घर आ गया था मैं और फिर आके मैंने थोड़ी देर जिमल के साथ खेला, लेकिन अभी वो सोई हुई है तो इसलिए मैं आपको उसको दिखा नहीं सकता। और वैसे भी वो ननिहाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से आज शाम को या इंशाल्लाह कल सेकंड डे वो ननिहाल जाएँगे और वहाँ 1 दिन रह के आएँगे। तो अभी मैं खाना खाने लगा हूँ, मज़े-मज़े का मम्मा ने खाना बनाया। आप लोग भी मतलब डेफ़िनेटली आज जहाँ-जहाँ होंगे अपने घरों में होंगे वो खाना एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ज़िंदगी बख़ैर, इंशाल्लाह कल ईद के दूसरे दिन के साथ एक नया व्लॉग आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत सी नेक तमन्ना और दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी तरफ से एक बार फिर से ईद-ए-कुर्बान बहुत-बहुत मुबारक।